हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नीतीश सर में। कल की क्लास में हमने वॉइस का जो है टेंस वाले टॉपिक और मॉडल्स भर और कुछ टू वाले भी समाप्त कर चुके थे। आज हम टेंस के अंतर्गत इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो देखिए आपका पहला इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस जानेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस। ठीक, इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो आपका है दो तरह से शुरू होता है। एक आपका यस नो क्वेश्चन बोल सकते हैं, एक आपका जो शुरू होता है WH वर्ड फैमिली से। ठीक, WH वर्ड फैमिली ये आप सबको भी पता है। यस नो क्वेश्चन यानी जिसका जो उत्तर है यस या नो यानी हाँ या नहीं कहने पे मिल जाता है, उसको क्या कहते हैं, यस नो क्वेश्चन। और एक है आपका WH यानी WH वर्ड से जो शुरू हो उसे हम क्या कहते हैं, जैसे व्हाट वेयर, वो क्या कहलाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का WH वर्ड। इसी के बारे में हम पैसिव वॉइस बनाने के लिए सीखेंगे। तो देखिए, करना कुछ नहीं, आपको जो टेंस का नियम है सेम उसी नियम। जैसे देते हैं एग्जाम्पल, देख लीजिए। एग्जाम्पल आपका देते हैं यहाँ पे, I writing a letter. Am I writing a letter? पहले देख लेते हैं इसमें क्वेश्चन वाले। ठीक, देखिए यानी एक चीज याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चन में कि जो ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू हो लास्ट में क्या हो, क्वेश्चन मार्क, उसे क्या कहते हैं, इसे नोट ऑफ इंट्रोगेशन यस नो क्वेश्चन कहलाता है। जो WH वर्ड से शुरू हो और लास्ट में नोट ऑफ इंट्रोगेशन का साइन हो गया कहलाता है WH वर्ड। ठीक, देखिए एम आई राइटिंग अ लेटर। और दूसरा देख लीजिए, अगर टेंस पढ़ा हुआ है, ठीक, बढ़िया से पढ़े हैं पिछला वीडियो को, पिछले क्लास को, तो ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। क्या डिड ही इन्फॉर्म द पुलिस, डिड ही इन्फॉर्म द पुलिस, डज ही not know you can you lift it। चलिए देखिए, पहले इतना इसको हम बनाते हैं। ठीक, क्या है देखिए, ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू हुआ है, लास्ट में नोट ऑफ इंट्रोगेशन। ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू हुआ है, लास्ट में नोट ऑफ इंट्रोगेशन। तो कैसा वर्ड है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। बस इतना समझिए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक, क्या करेंगे, पहले जैसे बनाते थे, EJMR प्लस V4 है कि नहीं, EJMR है प्लस का V4 है, तो M यहाँ पे है, तो हम भी अगर क्या बनाएंगे, पैसिव वॉइस पे M को यहीं पे रखेंगे। देखिए ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को कहाँ लाएंगे, आगे, तो M के स्थान जहाँ पे है वहाँ छोड़ देंगे, ऑब्जेक्ट उसके बाद जो है लिख देंगे ए लेटर। ठीक, अब क्या करते थे, ए लेटर के साथ लगता था इज, ए लेटर के साथ क्या लगता था, इज, लेकिन एम पीछे लगा हुआ है ए लेटर के, आई के, तो क्या करेंगे, ए लेटर के भी क्या लगाएंगे, पीछे लगाएंगे। तो ए लेटर के पीछे क्या लगा देंगे, इज, यानी ए लेटर इज अ लेटर, इज अ लेटर। फिर देखिए V4 रहता था तो क्या करते थे, बीइंग प्लस V3, V4 को किसमें बदलेंगे, रिटेन, राइटिंग को रिटेन में। ठीक, और उसके बाद क्या देते थे, बाई, उसके बाद आई का मी, और लास्ट में नोट ऑफ इंट्रोगेशन है तो लास्ट में नोट ऑफ इंट्रोगेशन। ठीक, उसी प्रकार से इसको समझिए। ये आपका डिड क्या है, V2 है, तो V2 जब है तो देखिए ये ऑब्जेक्ट है आपका द पुलिस, द पुलिस को कहाँ लाएंगे, आगे लाएंगे, तो द पुलिस आ गया आगे, द पुलिस। अब देखिए डिड बताए थे पास्ट इंडेफिनिट का ऑक्सिलरी वर्ब होता है, तो जब पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस रहे तो उसका पैसिव वॉइस में क्या ऑक्सिलरी वर्ब देंगे, बाज या बेर। द पुलिस के साथ क्या लगेगा, बाज, द पुलिस बाज। ठीक, बताएंगे कि द पुलिस के साथ बाज क्यों लगता है, बेर भी प्लुरल में भी कंसिडर इसको किया जाता है। तो द पुलिस बाज एक शॉर्ट्स वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। इन्फॉर्म्ड, द पुलिस बाज इन्फॉर्म्ड बाई, ही का क्या हो जाएगा, हिम, ही का हिम। ठीक, देखिए डज ही नॉट नो यू, तो यू आगे आएगा,
यू कहाँ चला आया आगे। डज है तो डज किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जब रहता है V1 या V5 क्या लगाते हैं, इज एम आर। यू के साथ क्या लगेगा, आगे नहीं लगेगा, किधर लगेगा, पीछे, क्योंकि अब क्या है, पीछे है, पीछे लगाएंगे। आर यू, उसका नोट है तो नोट देंगे, ठीक। ये नो है तो नो को लिखते हैं KNOW, नो का भी फिर नॉन। और उसके बाद इसके साथ टू का प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। किस प्रीपोजिशन का, टू का, ठीक। आगे हम बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है। कुछ जो ऐसे वर्ब हैं, कुछ ऐसे वर्ब हैं जो अपने साथ टू लाते हैं, लिख देते हैं, ठीक। कौन कौन है वो, टू, आई बाई या ही का हिम, बाई ही का हिम, ठीक। देखिए अगला, कैन यू लिफ्ट इट। तो इट आपका ऑब्जेक्ट है जो कि आगे चलाएगा, इट। कैन तो कैन इसके साथ भी लगेगा। मॉडल वर्ब तो मॉडल वर्ब, उसको किसका प्रयोग करते हैं, बी का प्रयोग, बी का दे दिए, बी। और लिफ्ट का भी थ्री, लिफ्टेड। बाई, यू का यू, हो गया। कैन इट बी लिफ्टेड बाई यू, आप इसको नोट कीजिए, ठीक। तब तक हम इंक डालते हैं इसमें, ठीक। चलिए हो गया होगा, इसको मिटाते हैं। देखिए ये नो के साथ टू क्यों आया ये समझ लेते। देखिए कुछ ऐसे वर्ब से जो बाई को रखना नहीं चाहते हो, किसी को पसंद है किसी को नहीं है। उसी में जैसे बहुत सारे वर्ब को पसंद है कि नहीं हम बाई को रखेंगे, ये कहता है नहीं हम नहीं रखेंगे तुमको, हम तुमको काहे रखेंगे, हम अपना एक दूसरा लेकर आएंगे, ठीक। तो देखिए कौन कौन है जो देख लीजिए। नो, नॉन के बाद क्या आएगा, जब भी पैसिव वॉइस में तो टू आएगा, याद रखिएगा। नॉन के बाद जब भी क्या आएगा पैसिव वॉइस में, टू आएगा, ठीक। उसके बाद सैटिस्फाइड के साथ क्या आएगा, विथ आएगा। सैटिस्फाइड हो गया, डिससैटिस्फाइड भी लिख सकते हैं। फिर आपका प्लीज्ड हो गया, प्लीज्ड, ये सब के साथ क्या आएगा, विथ, ठीक। बाई का प्रयोग नहीं होगा, याद रखिएगा ये सब। फिर आपका जो है इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड के साथ क्या आता है, इन, जो कि वॉइस में प्रयोग होते हैं। ये बस इतना ही लिख रहे हैं जो कि वॉइस में प्रयोग किया जाता है। इंटरेस्टेड के साथ इन। सॉफ्ट एट, ठीक। फिर आपका बर इन, सॉफ्ट एट। कंटिन्यूड इन, कंटिन्यूड इन। मेड ऑफ, मेड ऑफ। इतने वर्ब को याद रखिएगा कि आपका वॉइस में इतना काम चल जाता है। आगे प्रीपोजिशन में पढ़ेंगे फिक्स प्रीपोजिशन कौन कौन जो अपने साथ लेकर आता है, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं, अगला एग्जाम्पल देखते हैं, समझ लेते हैं, ठीक। इसको याद रखिएगा कि ये सब जब वर्ब का प्रयोग किया हो रहा है वॉइस में, एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में बाई का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। देखिए अगला नंबर 5 नंबर। 5 नंबर आपका कहता है वुड ही डू इट, वुड ही डू इट। 6 में आपका है had he do it, had he done, एक सेकेंड डन, had he not कर लीजिए, warned you, ठीक। अगला जो आपका है मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। देखिए और जो आपका एक और दे देते हैं, देखिए 8वां, हैव यू
टू बाई अ कार। ठीक, देखिए क्या बताए थे, वुड ही डू इट। तो देखिए वुड का प्रयोग किया गया, मॉडल वर्ब वाले हैं, ये आपका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को कहाँ लाएंगे आगे, लेकिन आगे क्या ऑक्सिलरी वर्ब, इसके बाद लिखेंगे इट। इट के साथ वुड लगाएंगे ही, तो वुड के आगे लगेगा नहीं, कहाँ लगेगा पीछे, क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग किया गया वुड। ठीक, उसका देखिए मॉडल वर्ब के बाद क्या प्रयोग होता है बी का, तो बी के कहाँ प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट के बाद। ठीक, डू को किस में बदलेंगे, डन में, V3 फॉर्म। अब बाई हिम। ठीक है, अगला देखिए, हैड ही नॉट वार्न यू। यू क्या आपका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को कहाँ लाएंगे, ऑब्जेक्ट को आगे लाएंगे। फिर देखिए यू के साथ हेड लगाएंगे, तो हेड कहाँ लगाएंगे, पीछे। हेड, हेड रहता है तो बिन लगाते हैं पैसिव वॉइस में, तो बिन कहाँ लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद। लेकिन हाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा, नॉट है तो पहले क्या लिखेंगे, नॉट, हैड यू नॉट, उसके बाद बिन लगाएंगे। ठीक, फिर वार्न का V3 क्या होता है, वार्न, क्योंकि V3 फॉर्म में ही है। उसके बाद देखिए बाई, उसके बाद हिम। जिन्होंने इसके पिछला क्लास नहीं किया है प्लीज जाकर वो क्लास कर लें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, मे गॉड ब्लेस यू, तो यू आगे आएगा, मे है तो मे लगाएंगे, उसके बाद बी, फिर ब्लेस को किसमें बोलेंगे, ब्लेस्ड में, V3, किसके द्वारा, तो बाई गॉड। उसके बाद देखिए, हैव यू टू बाई ए कार, ए कार को आगे लाएंगे, ए कार, ए कार के साथ क्या लगेगा, हैज, तो हैज लगाएंगे। ठीक, उसके बाद देखिए टू है तो टू लिखते थे, और टू जब रहता था ऑक्सिलरी वर्ब प्लस टू, ऑक्सिलरी वर्ब प्लस टू, तो क्या लगाते थे, ऑक्सिलरी वर्ब प्लस टू प्लस बी। और उसके बाद बाय को किसमें बदल देंगे, बाउट में, बाउट बाई यू। ठीक, देखिए ये आपका क्या हो गया, अब ये स्लो क्वेश्चन वाला समाप्त हो गया, उतारना चाहते हैं उतार लीजिए, नहीं तो अब अगला WH वर्ड बताते हैं। ठीक, देखिए WH वर्ड, इसको मिटा देते हैं। देखिए WH वर्ड, एग्जाम्पल इसका भी समझ लेते हैं, WH वर्ड वाले भी। देखिए आपका किसका एग्जाम्पल है, WH वर्ड का, पैसिव वॉइस का एग्जाम्पल है। ठीक, देखिए हु डिड दिस, हु डिड दिस। जिस प्रकार से आई का बी होता है सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव, उसी प्रकार से हु का क्या होता है, बाई हुम। याद रखिएगा हु का क्या होता है, बाई हुम। ठीक, क्या करेंगे, बाई हुम, इसको जो बनाएंगे क्या करेंगे, हु को क्या लिख देंगे, बाई हुम। उसके बाद ये दिस को कहाँ लाएंगे, आगे लाएंगे, दिस को आगे ले जाएंगे, तो बाई हुम। ठीक, लेकिन यहाँ पे देखिए V2 है, क्या है, V2, तो V2 रहता है तो क्या लगाते हैं, बाज, क्योंकि दिस आगे आएगा तो दिस के साथ क्या लगेगा, बाज लगेगा, लेकिन आगे लगेगा नहीं, पीछे लगेगा। ठीक, बाज दिस, और डिड को किसमें बदलेंगे, V3 में, क्या हो जाएगा, डन। अगला देखिए, भाट एम्यूजेज, एक सेकेंड, भाट एम्यूजेज यू। ठीक, देखिए अब एक चीज याद रखिएगा, इसको कैसे बनाएंगे, देखिए भाट का क्या कर देंगे, बाई भाट, भाट का क्या हो जाएगा, बाई भाट। ठीक, बाई भाट, यू आएगा, लेकिन ये क्या है, V5 है तो यू को कहाँ लाएंगे, आगे, लेकिन थोड़ा सा जगह क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, किसके लिए, ऑक्सिलरी वर्ब के लिए। ऑक्सिलरी वर्ब क्या आएगा, क्योंकि ये V5 है, V5 का ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, EJMR, तो यू के साथ क्या लगेगा, R, तो R लगाएंगे। ये एम्यूज का V3 क्या होता है, एम्यूज, क्या होता है, एम्यूज। ठीक, क्वेश्चन मार्क। एक चीज याद रखिएगा कि यदि WH वर्ड फैमिली, लिख लीजिए, इफ WH फैमिली वर्ड
इफ WH फैमिली वर्ड, if WH family word is if WH family word is the subject in the sentence यानी क्या कर रहा है, यदि WH फैमिली वर्ड सेंटेंस में किसका काम करे, सब्जेक्ट का काम करे, ठीक, इन द सेंटेंस, then only we can use by before it in passive voice. देखिए क्या कहता है कि यदि WH फैमिली वर्ड जो है यानी सेंटेंस में किसका काम करे, सब्जेक्ट का काम करे, ठीक, यानी सब्जेक्ट का काम वो खुद कर रहा है, तो जब भी इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसके पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, बाई का, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी हु के बाद डीड आया, भर आया, मेन भर, दिस क्या ऑब्जेक्ट है, यानी सब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है, खुद हु। देखिए व्हाट एम्यूज मतलब मन बहलाना, यू ऑब्जेक्ट है, तो इसमें भी सब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है, भाट, इसीलिए हम क्या लगाए थे, बाई हुम, बाई भाट, ठीक। अगला एग्जांपल देखिए, व्हाई डू यू इरिटेट रवि, ठीक। देखिए अब क्या है, व्हाई आपका WH फैमिली वर्ड हो गया, ये आपका ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, ये आपका क्या हो गया, देखिए सब्जेक्ट यहाँ पे, ये आपका क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया, ठीक, ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पे जो हुआ है ये सिर्फ क्या है, WH फैमिली वर्ड की तरह काम कर रहा है, यहाँ क्या थोड़ी सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, सब्जेक्ट की तरह काम नहीं कर रहा है। तो जब सब्जेक्ट की तरह काम नहीं करे तो जो सिंपल नियम है उस नियम से बनाएंगे, हुआ का हुआ लिखेंगे। अब देखिए ये डू है, उसके बाद क्या करते फिर ऑब्जेक्ट को आगे लाते थे, ऑब्जेक्ट आगे चलाएगा तो रवि आगे आएगा तो रवि ही रहेगा, ये रानी नहीं बन जाएगा, रवि है तो रवि ही रहेगा, ठीक। देखिए डू है V1, तो V1 जो रहता है तो क्या लगाते हैं, इज आर, तो रवि के साथ क्या लगेगा, इज, कहाँ लगेगा, पीछे लगेगा, ठीक। उसके बाद हुआ इज रवि, उसके बाद इसको किस में बदलेंगे, V3 में, इरिटेटेड बाई किसके द्वारा, यू के द्वारा, ठीक, क्वेश्चन मार्क। एक और एग्जांपल देख लीजिए, क्या कहता है, व्हाट डज ही इट, व्हाट डज ही इट। देखिए तो क्या करेंगे, ये व्हाट हो गया, ये डज हो गया आपका, ये ही क्या है, सब्जेक्ट है, उसके बाद मेन वर्ब आएगा, ये ऑक्सिलरी वर्ब, ये WH वर्ड, ये आपका सब्जेक्ट, ये आपका मेन क्या है, मतलब मेन वर्ब है। तो क्या करेंगे, अब इसमें एक चीज देख रहे हैं, इसमें जो आपका है ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, तो ऑब्जेक्ट नहीं दिया तो क्या करेंगे, भाट का भाट रहने देंगे, ठीक। लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट तो है, यानी अब भाट जो आपका सब्जेक्ट की तरह काम नहीं करेगा, सेम जैसे उसे लिख देंगे, भाट का भाट, डज की जगह ई। अब सब्जेक्ट नहीं है लेकिन पैसिव वॉइस में हम इसी भाट को क्या मान लेंगे, सब्जेक्ट मान लेंगे, तो भाट है तो भाट के साथ क्या लगेगा, इज। उसके बाद देखिए E10, ईट को किस में चेंज करेंगे, E10 में, V3 है, फिर ईट का V3 क्या होता है, E10, अब बाई हिम, ठीक है। देखिए यहाँ ये एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट की तरह काम नहीं कर रहा बशर्ते, लेकिन जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट ही रहता है, तो उसको सब्जेक्ट बनाते हैं। तो जब इसी हम WH फैमिली वर्ड को क्या बना लेंगे, सब्जेक्ट बना लेंगे, ठीक। सब्जेक्ट इसी के मानने, इसी के अनुसार हम किसका प्रयोग करेंगे, ऑब्जेक्ट का, ठीक है। एक एग्जांपल और देख लीजिए, व्हिच बॉय बीट यू, व्हिच बॉय बीट यू, ठीक। देखिए अब व्हिच बॉय है, ठीक, व्हिच बॉय बीट यू। देखिए जब व्हिच बॉय जो खुद ये किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, क्योंकि सब्जेक्ट हो गया, ये मेन वर्ब, ये आपका क्या ऑब्जेक्ट है, यही आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका क्या हो गया, मेन वर्ब, और ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो जब सब्जेक्ट का काम करे तो क्या करते हैं, बाय का प्रयोग करते हैं, यहाँ देखिए लिखा हुआ है
बाई भिच बॉय, बाई भिच बॉय। देखिए अब यू को आगे लाएंगे तो यू आगे लाएंगे तो यू ही रहेगा, लेकिन देखिए यहाँ बीट कौन सा, भिच बॉय बिट्स कर लीजिए, बिट्स यू, ठीक। यहाँ पे V5 है, V5 है तो क्या लगाएंगे आर, क्योंकि DMR का प्रयोग होता है। B10 भिच बॉय बिट्स यू तो क्या हो जाएगा, बाई भिच बॉय आर यू B10, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आया, नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए एक और कुछ एग्जांपल और समझ लेते हैं। 6 नंबर, हाउ डू यू परफॉर्म, हाउ डू यू परफॉर्म दिस, ठीक। अब इसमें ऑप्शन दे देते हैं, समझ जाइएगा कि एग्जाम में किस प्रकार से आता है। ऑप्शन देखिए क्या दिया होगा, पहला हाउ, ठीक, दिस इज परफॉर्म्ड, हाउ दिस इज परफॉर्म्ड, बाय यू, पहला ऑप्शन। दूसरा दिया होगा बाय हाउ, दिस इज परफॉर्म्ड बाय यू, दिस इज परफॉर्म्ड बाय यू, ठीक। तीसरा ऑप्शन आपका दिया है हाउ डू यू, एक सेकेंड, हाउ दिस इज कर लीजिए, हाउ दिस, ये तो लगता है दे ही दिया, हाउ इज दिस परफॉर्म्ड बाय यू, ठीक। चौथा जो ऑप्शन आपका दिया है वह आपका बाय हाउ इज, बाय हाउ इज दिस परफॉर्म्ड बाय यू, ठीक। देखिए इसको मान के चलिए पूछ दिया ऑप्शन वाला हम दिया तो कैसे बनाएंगे, देखिए क्या है हाउ, हाउ के बाद क्या है डू, ऑक्सिलरी वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब, ये आपका क्या है यू सब्जेक्ट है, यू क्या आपका सब्जेक्ट है, परफॉर्म आपका क्या है मेन वर्ब हो गया, और दिस आपका क्या हो गया ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक। देखिए यानी यहाँ पे जो WH वर्ड आपका है वो सब्जेक्ट की तरह काम नहीं कर रहा था। जब सब्जेक्ट की तरह काम नहीं कर रहा था यानी बाई वाला तो टर्म आने का कोई चांस नहीं, तो बाई वाला जो भी टर्म हो गलत हो जाएगा, यानी ये भी आपका गलत हो गया और ये भी आपका क्या हो गया गलत। दो ऑप्शन तो ऐसे छाड़ दिए, बाकी बचा दो ऑप्शन। अब देखिए बनाने का क्या नियम था, हाउ का हाउ लिखेंगे, देखिए इसमें भी हाउ लिखा हुआ है, इसमें भी हाउ लिखा है, ठीक। फिर क्या करते थे ऑब्जेक्ट को आगे लाते थे, लेकिन कहाँ रखते थे ऑक्सिलरी वर्ब के बाद। तो देखिए ऑब्जेक्ट को आगे तो लाया है ये भी और ये भी, लेकिन ये ऑक्सिलरी वर्ब के पहले रख दिया है, देखिए ऑक्सिलरी वर्ब के पहले ये रख दिया है और ये रखा है ऑक्सिलरी वर्ब के बाद, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा सही, ठीक। पकड़ने का बस इतना ही चेक कीजिए, बाकी पूरा क्या बना हुआ, तीन ऑप्शन, दो ऑप्शन तो पहले छाड़ दिए, तीसरा ऑप्शन कैसे गलत हो गया, ये देखो ऑक्सिलरी वर्ब को पहले, ऑक्सिलरी वर्ब के पहले ये रख दिया है सब्जेक्ट को, लेकिन रखना क्या पड़ता था ऑक्सिलरी वर्ब के बाद, ठीक। एक और एग्जांपल देख सकते हैं, देखिए हु हैज स्टोलन हिज पेन, हु हैज स्टोलन हिज पेन, ठीक। देखिए इसको बनाते हैं, तो हु का क्या कर देंगे, देखिए हु हैज, अब यहाँ पे ये खुद सब्जेक्ट है क्योंकि देखिए ये आपका मेन वर्ब हो गया, ये आपका ऑक्सिलरी वर्ब, ये आपका क्या होगा ऑब्जेक्ट हो गया। तो देखिए क्या करेंगे, जब सब्जेक्ट है तो बाई हूँ, बाई हूँ, फिर देखिए ऑब्जेक्ट को आगे लाएंगे, लेकिन किसके बाद रखेंगे ऑक्सिलरी वर्ब के बाद। तो पहले हिज पेन को आगे ले आए क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब इसी के अनुसार पड़ेगा, तो हिज पेन के साथ क्या लगेगा हैज की हैव, तो हैज, हैज हैव रहता है क्या लगाते थे बीन। उसके बाद देखिए स्टोल का स्टोलन, ठीक। तो स्टोलन है तो V3 है ही, तो स्टोलन हो गया,
उम्मीद करते हैं समझ में आ गया। ठीक, अब एक सीख लेते हैं डबल ऑब्जेक्ट वाले। डबल ऑब्जेक्ट देखिए, डबल ऑब्जेक्ट भी कुछ नहीं है, एकदम बहुत इजी है, आराम से इसको भी तुरंत क्लियर हो जाएगा। डबल ऑब्जेक्ट देखिए, जैसे एग्जांपल में देते हैं आपको, आई या ही गेव मी अ बुक, ही गेव मी अ बुक। ठीक, देखिए ही हो गया आपका सब्जेक्ट, यहाँ पे ही क्या हो गया आपका, देखिए सब्जेक्ट, गेव आपका हो गया मेन वर्ब, मी क्या हो गया ऑब्जेक्ट, ए बुक क्या हो गया, ये भी आपका क्या ऑब्जेक्ट ही है, क्योंकि देखिए भाट से ये किसे दिया, उनसे रिप्लाई मिला तो मुझे दिया, ये भी ऑब्जेक्ट है। क्या दिया, भाट से रिप्लाई मिला, तो ये भी क्या आपका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट पर पहचानने का तरीका बता दिए थे ना, भाट और हुम से, तो दोनों क्या ऑब्जेक्ट है। लेकिन अब पता करना है कि कौन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और कौन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हम आपके लिए एक शॉर्ट्स वीडियो बना दिए हैं, आप उस वीडियो को देख लीजिए जाकर के, आपको पता चल जाएगा कौन है आपका डायरेक्ट और कौन इनडायरेक्ट। ऐसे देख लीजिए यहाँ पे, ये जो आपका है मी जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब क्यों इनडायरेक्ट है, जो आपको उस वीडियो में आपका क्या हो जाएगा पता चल जाएगा। ठीक, ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट कैसा होगा डायरेक्ट। तो आपको जो बनाने का नियम है, आप दोनों में से किसी भी एक ऑब्जेक्ट को आगे ला सकते हैं। मन है आई को लाने का तो आई को लाइए, आई देखिए, फिर V2 है तो बाय लगाएंगे, गिवन अ बुक बाय हिम। ठीक, मन है कि नहीं हम इसको आगे लाएंगे ए बुक को, तो इसको ले सकते हैं, ए बुक बाय गिवन मी। अब देखिए गिवन मी जो लिखेंगे, तो गिवन के बाद टू मी कर दीजिएगा, क्या टू मी बाय हिम, क्या हो जाएगा टू मी। एक सेकेंड, ठीक, गिवन मी क्योंकि सिर्फ ऑब्जेक्ट आ रहा है, सिर्फ क्या आ रहा है मी, तो मी को लिखने के पहले क्या लगाएंगे टू लगाएंगे। ठीक है, तो गिवन टू मी बाय हिम। ठीक, देखिए एक एग्जांपल और समझते हैं, इसको नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको मिटाते हैं, एक एग्जांपल और है समझ लीजिए उसको, उसके बाद आज खत्म, आज का क्लास लास्ट रहेगा। चलिए देखिए, नीतीश कुमार टीचेज अस इंग्लिश, टीचेज अस इंग्लिश। ठीक, तो देखिए इसको बनाएंगे सभी दो तरीका से। एक और आपका देते हैं, आई ऑफर हिम अ चेयर। ठीक है, देखिए समझते हैं इसको, ये आपका सब्जेक्ट, ये आपका मेन वर्ब और ये आपका ऑब्जेक्ट, ये भी ऑब्जेक्ट। ठीक, तो दोनों में से किसी भी एक ऑब्जेक्ट को आगे लाएंगे। पहले बी को ले आते हैं, बी टीचर V5 है, क्या हो जाएगा इज आर, फिर टाउट क्या पढ़ा रहा है इंग्लिश, इंग्लिश लिख देंगे, बचा हुआ जो ऑब्जेक्ट है उसको लिख देंगे, किसके द्वारा, तो बाय नीतीश कुमार के द्वारा। ठीक, देखिए अगला जो आपका है, आपको मन है कि नहीं हम इंग्लिश को आगे लाएंगे, तो इंग्लिश को लाइए, इंग्लिश इसके साथ क्या लगेगा इज टाउट। अब देखिए लिख देते हैं, टाउट किसको पढ़ा रहा है, तो हम लोगों को, तो टू अस क्या लिखेंगे टू अस। ठीक, किसके द्वारा, तो नीतीश कुमार के द्वारा, बाय नीतीश कुमार। अगला देखिए, आई ऑफर्ड हिम अ चेयर, तो ही को कहाँ लाएंगे आगे, हिम को आगे लाएं, ही बाज, क्योंकि ऑफर क्या है V2 है, ऑफर्ड क्या है V2,
ही वाज ऑफर्ड अ चेयर, ठीक, बाय मी। अगर ये चेयर को आगे लाएंगे तो ए चेयर वाज ऑफर्ड टू हिम बाय मी। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये आज इंट्रोगेटिव सेंटेंस और डबल ऑब्जेक्ट वाले पैसिव वॉइस समझ में आ गया होगा। थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।